हेलो नमस्कार दोस्तों। और आज मैं आप सभी के साथ अपना इन्फोसिस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने आया हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, बट उसमें मैंने सिर्फ टेस्ट के बारे में बात करी थी, क्योंकि उस टाइम पर तक मेरा सिर्फ टेस्ट ही हुआ था। अब मेरा जो उसका इंटरव्यू है वो भी हो चुका है, तो मैं आपके साथ बताता हूँ कि कैसा क्या मेरा इंटरव्यू रहा, कैसी क्या प्रोसेस रही, क्या रिजल्ट वगैरह रहा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। तो पहली वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि मेरा टेस्ट हो चुका था और फिर इंटरव्यू भी बेसिकली शेड्यूल हो गया था, बट उस टाइम पर लोग काफ़ी ज़्यादा थे तो मेरा नंबर नहीं आ पाया। फिर वापस से प्रोसेस रीशेड्यूल हुई, फिर मेरा नंबर आ जाता है एंड देन मेरा इंटरव्यू हो चुका है। ठीक है, बात करते हैं कि इंटरव्यू कैसा रहा, कितने टाइम चला, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। ऑन ऑन एन एवरेज जो इंटरव्यू था वो 15 मिनट के आसपास चल रहा था हर किसी का। किसी किसी का 5 मिनट भी चल रहा था अगर वो कुछ नहीं बता पा रहा था। जो लोग बता पा रहे थे उनका 15 मिनट तो चल ही रहा था। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस बार इंटरव्यू जो था ना इन्फोसिस में, उसमें कोड बड़ा पूछा जा रहा था कि भाई कोड लिख लिख के दिखा दो। भले ही आप कैसा भी लिखो, सीडो कोड लिखो, काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा लेंथी कोड लिखो, लेकिन कोड तो पूछे ही जा रहे थे। ऐसा ही मेरा भी रहा। तो सबसे पहले मैंने रेज्यूमे दिया और अपना इंट्रोडक्शन बता रहा था, तब तक जो पैनल थे वो रेज्यूमे पढ़ रहे थे उसको। फिर उसमें बेसिकली था मेरे में कि मैंने एक जगह डॉकर मेंशन किया हुआ था, मतलब मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही उसको यूज़ किया था, बहुत पहले यूज़ किया था। उसमें है ना, पैनल ने मेरे से डॉकर पे ही क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। उसने बोला भी कि मैं आपसे डॉकर में ही पूछूंगा, और उसने मेरे से डॉकर से काफ़ी सारे कमांड पूछना स्टार्ट कर दिए, बट ऑल दो मेरे को याद नहीं थे क्योंकि मैंने डॉकर बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया था, तो मैं बता नहीं पाया उसको। ठीक है, बट मैंने उसको बता दिया कि मैंने कैसे कैसे उसको यूज़ किया था, कहाँ सिनेरियो में मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, क्या क्या फंक्शनलिटी मैंने उसकी यूज़ करी थी। तो वो ठीक रहा, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन नहीं बता पाया डॉकर। एंड देन उसके बाद उसने मेरे से बेसिकली बोला कि शॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कंपैरिजन करवाया कि भाई क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट में क्या क्या है, कब कब यूज़ करते हैं। एंड देन मेरे से एक चैटबॉट का कोड लिखवाया। ठीक है, तो इनिशियली क्या था ना, लोगों से चैटबॉट के कोड लिखवाए जा रहे थे। तो जब मैं घुस रहा था अंदर पैनल, मैंने सुन लिया था कि किसी से चैटबॉट का कोड लिखवाया। तो मैंने जब तक मैं मतलब थोड़ा टाइम मुझे मिला, मैंने सोच लिया था कैसे अगर चैटबॉट मुझे बोला जाएगा तो मैं लिखूंगा। तो होपफुली मैं लिख पाया चैटबॉट को, और था बहुत ईजी, कुछ नहीं करना था। जस्ट मुझे एक फंक्शन बनाना था और उसके अंदर काइंड ऑफ इनपुट आता जो भी चैटबॉट का इनपुट होता, और मैंने जस्ट इफ एल्स कंडीशन को नेस्टेड लगा लगा के बोल दिया कि अगर ये पैरामीटर हुआ तो ये प्रिंट कर दो, ये हुआ तो ये प्रिंट कर दो। तो ऐसे चैटबॉट का कोड लिखा। कुछ लोगों को मतलब टाइम नहीं मिला सोचने का, तो वो लिख भी नहीं पाए थे। उनको लगा पता नहीं चैटबॉट तो एआई वाला कुछ चैटबॉट होता होगा जिसमें एआई एमएल से बनता होगा, उन्होंने कहा ये कैसे लिख देंगे। तो बट ऐसा था नहीं, बट हमें जस्ट एक फंक्शन बना के ऐसे लिखना था। बट उन लोगों को सोचने का टाइम नहीं मिला तो वो लोग नहीं लिख पाए। मुझे मिल गया तो मैं लिख दिया चैटबॉट का कोड। एंड देन उसके बाद मुझसे बोला कि भाई मर्ज शॉर्ट की जो है ना एल्गोरिथम लिख दो। तो वो मुझे आती थी तो मैंने लिख दी, बढ़िया सूडो कोड लिख दिया, फिर मर्ज की एल्गोरिथम भी लिख दी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ने बता दी, पूरा कोड बढ़िया एक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। एंड यही था, फिर उन्होंने मेरे से बेसिकली एचआर क्वेश्चंस पूछे, लाइक फैमिली बैकग्राउंड वगैरह पूछा, मेरी फैमिली क्या करती है ना, मेरा कॉलेज क्या, मतलब कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई। एंड ये था पूरा का पूरा। और अगर मैं और लोगों के भी इंटरव्यू के बारे में बात करूँ तो मतलब ये था कि रेज्यूमे में से पूछ रहे थे। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसने एनपीटीएल के बारे में लिखा था कि उसने कोई एनपीटीएल से सर्टिफिकेट अचीव किया था। बट उससे क्या पूछने आता है कि भाई इस कोर्स का कोड लिख दो। कोड मतलब कोड इन द सेंस कि आपने क्या क्या सीखा उसमें, उसमें कोई कोड होगा वो लिख दो। अब आपको पता ही है कि एनपीटीएल के एग्जाम हम लोग कैसे देते हैं, है ना। एक दिन पहले सारे असाइनमेंट को रट्टा मार के खत्म कर देते हैं। तो उसके साथ भी यही हुआ कि उसने भी ऐसे ही दिए थे, और उससे पूछने का कोड तो वो नहीं बता पाया। मेरे साथ भी हुआ कि मेरे से डॉकर पूछ लिया, मैं नहीं बता पाया। आपके जो रेज्यूमे में है ना, उसमें बहुत चीज़ें स्पेसिफिक लिखना है, मतलब जो चीज़ आपको आती है ना वही लिखना। क्योंकि वो उसी से पूछ लेता है, उसको पता है कि 15 मिनट में वो क्या क्या पूछेगा ना। तो वो वही चीज़ें पूछता है जो उसे लगता है कि ये बंदा नहीं बता पाएगा। सारी चीज़ें मत मेंशन करो, छोटा बनाओ भले ही रेज्यूमे, लेकिन लिखो वही जो आपको आता है। ठीक है, ये था। और कोड सबसे पूछ रहे थे, मतलब चैटबॉट कई बार रिपीट हो गया था ना। मेरे से पहले भी 4-5 लोगों से चैटबॉट पूछ लिया था। तो ऐसा अगर आपको पता चलता रहे कि क्या क्या पूछना है तो वो चीज़ आप करते रहो, है ना, ओवरव्यू ऐसे लिखते रहो कॉपी पे कि मतलब कैसे कैसे कर सकते हैं। दैट क्या है, अगर कोई चीज़ रिपीट हो जाती है तो आपका ये तो नहीं रहेगा कि अगर मैंने करके देख लिया होता तो मेरे से हो जाता। ये था। और मतलब कुछ लोग डेटा साइंस वाले थे, इनके प्रोजेक्ट उनसे डेटा साइंस से क्वेश्चन पूछ रहे थे, है ना, लाइक पाइथन में पांडास वगैरह क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वो ये था कि जो भी आपके रेज्यूमे में होगा उससे पूछ रहे थे। अगर आपको आता है, खुद से आपने किया है, तो आप डेफिनेटली बता दो, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। तो ऐसा इंटरव्यू हुआ था। ठीक है, और फाइनली हमारे 180 बच्चों का इंटरव्यू आता उस दिन। उससे पहले 120 का ऑलरेडी हो गया था। एंड देन रिजल्ट भी आ चुका है अपना इन्फोसिस का, और इसमें मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ। ठीक है, तो हमारे कॉलेज में से टोटल 160 स्टूडेंट्स हैं जो इन्फोसिस के लिए सिलेक्ट हुए, सिस्टम इंजीनियर के लिए, और 3.6 एलपीए के लिए।
सो पूरी प्रोसेस अगर मैं बात करूँ तो बहुत फास्ट थी, है ना? मतलब और पहले ही खत्म हो जाती, बट एक मतलब ग्लिच आ गया उन लोगों का कि उनके पैनल कम आ पाए, जिस वजह से वो सारे लोगों का एक दिन नहीं कर पाए इंटरव्यू। फिर पूरी प्रोसेस मतलब 10 से 15 दिन एक्सटेंड हो गई। अदरवाइज़ अगर ये नहीं होता तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 से 3 वीक के अंदर उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। मतलब टेस्ट, इंटरव्यू एंड देन फाइनल रिजल्ट। सो इन्फोसिस की प्रोसेस काफ़ी फास्ट है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, एक और कंपनी भी हमारे कॉलेज में आई थी, एलटीआई माइंडट्री। उसकी प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबी है ना, मतलब कई महीने हो गए उसके पहले उसने टेस्ट कराया, फिर 1 महीने बाद इंटरव्यू, फिर 1 महीने बाद इंटरव्यू। तो वो काफ़ी लंबी है, बट इन्फोसिस इस मामले में काफ़ी अच्छी है क्योंकि प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट है। सो मेरा जो आपके लिए टिप रहेगी वो यही रहेगी कि बस अपना रेज्यूमे पढ़ के जाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है? और कुछ-कुछ एल्गोरिथम्स वगैरह सॉर्टिंग की हैं वो पढ़ लो, अगर आपने डीएसए लिखा है। मेरे में डीएसए था इसलिए उसने मेरे से एल्गोरिथम पूछी, बाकी किसी से नहीं पूछी। और चैटबॉट वगैरह वैसे वो पूछ रहा था, आपके में कुछ और पूछ सकता है, तो वो आप पढ़ के जाना। यही था। और कुछ लोगों ने रिएक्ट वगैरह लिखा था, ऑथेंटिकेशन वगैरह, तो उनसे पूछ लिया कि भाई ऑथेंटिकेशन का कोड लिख दो, कैसे-कैसे आप कर रहे हो। बाकी यही था और कुछ था नहीं। सिंपल होता है इन्फोसिस का इंटरव्यू, कोई ऐसी बड़ी चीज़ होती नहीं है। आप भी कोई टेंशन मत लो, बढ़िया तरीके से रेज़्यूमे पढ़ के जाना बस। आप चैट जीपीटी का यूज़ करो, रेज़्यूमे दे दो उसको, वो आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दे देगा। एचआर के क्वेश्चन भी हो जाते हैं, आप सिर्फ रेज्यूमे पे फोकस करो, जो भी आपने स्किल्स मेंशन करी हैं। बट इसमें भी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसका रेज्यूमे ले लिया, उसने देखा भी नहीं उसमें क्या लिखा है, और इससे कुछ अटपटे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए। तो वो चीज़ हम मतलब मैनेज नहीं कर सकते। व्हाट वी कैन डू इज़ कि अपना रेज्यूमे बढ़िया तरीके से करके जाएँ, फिर अपना हो ही जाए। जैसे मैंने अपना रेज्यूमे करा, मेरा हो गया, कोई इश्यू नहीं है। सो आप भी ऐसे करो, आपका भी हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो यही था इस वीडियो में। और भी अगर मेरे कंपनी कॉलेज में कोई कंपनीज़ आती हैं, उनका अगर मैं इंटरव्यू दे पाता हूँ, तो मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा, बताता रहूँगा क्या-क्या प्रोसेस है, क्या-क्या रिसोर्सेज़ हैं, क्या-क्या चीज़ें सीखनी हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।